नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं मुस्लिम विधि और आज पढ़ेंगे हम मुस्लिम विधि के स्रोतों के बारे में। क्योंकि किसी भी एक्ट को, किसी भी विषय को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसके स्रोतों का अध्ययन कर सकें, जिससे हमें उस विषय को समझने में काफ़ी आसानी रहती है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, चाहे LLB में देख लें या BA LLB में या PCSJ, हालांकि APO के एग्ज़ाम में मुस्लिम विधि नहीं आती। तो ठीक है, चलते हम आगे। मुस्लिम विधि के स्रोत। तो मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत, यानी कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जिन्हें स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब ने विधि के स्रोतों के रूप में स्थापित किया है। तो किसने स्थापित किया है? तो किया है पैगंबर मोहम्मद साहब ने। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत चार स्रोतों का उल्लेख किया गया है। पहला है कुरान, दूसरा स्रोत है हदीस या सुन्ना, तीसरा है इज्मा और चौथा है कियास। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आता है रिवाज, न्यायिक विनिश्चय यानी कि जुडिशियल डिसीजन, और तीसरा है विधायन। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम इन चारों सोर्सों के बारे में, यानी कि प्राथमिक स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहला सोर्स है कुरान। कुरान क्या है? तो कुरान मुस्लिम विधि का सबसे पहला और समुदाय का, यानी कि मुस्लिम समुदाय का पवित्र ग्रंथ है। कुरान की उत्पत्ति अरबी भाषा के कुरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना या पढ़ना चाहिए। कुरान को बुक ऑफ गॉड कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि जिसमें अल्लाह के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को दिए गए दैवीय संदेश हैं। कुरान को 114 अध्यायों में विभाजित किया गया है। यहाँ अध्यायों को हम सूरा कहते हैं। कुरान में कुल आयतें हैं 6666, जिनमें से, यानी कि इन 6666 आयतों में से 200 आयतें विधिक सिद्धांतों से संबंधित हैं और इन 200 आयतों में से 80 आयतें फैमिली लॉ से संबंधित हैं। यानी कि फैमिली लॉ कौन से हैं? इसमें विवाह है, तलाक है, मेहर है, विरासत है, संबंधित है। यानी कि टोटल कुरान में जो अध्याय हैं वो हैं 114, जिनको सूरा कहा जाता है। आयतें कितनी हैं? तो आयतें हैं 6666। इन 6666 में से जो 200 आयतें हैं वो कानूनी सिद्धांत पर आधारित हैं और इन 200 आयतों में से 80 आयतें पारिवारिक विधि, जिसमें विवाह, तलाक, मेहर और विरासत पर आधारित हैं। इसमें जो प्रस्तावनाएं हैं उसे कहते हैं सूरात ए फतीहा। एक अध्याय है इसमें सूरात उल निसा। यह अध्याय महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है। सूरात उल तलाक, जैसा कि नाम से क्लियर हो पा रहा है, तलाक यानी कि ये विवाह विच्छेद से संबंधित है। बताया जाता है कि कुरान का प्रत्येक शब्द स्वयं ईश्वर ने, यानी कि अल्लाह द्वारा उच्चारित है और आकाशवाणी द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को सूचना मिली है। कुरान केवल विधि ग्रंथ ही नहीं, यानी कि कानूनी ग्रंथ ही नहीं, बल्कि इसमें धार्मिक नीतिशास्त्र और राजनीति शास्त्र की बातें भी हैं। ऐसा माना जाता है कि धर्म और नैतिक संबंधी आयतें मक्का में उतरी और विधि संबंधी, यानी कानूनी संबंधी बातें मदीना में उतरी। कुरान में पुराने रीति रिवाजों को रोकने के लिए और रद्द करने के आदेश भी हैं, जैसे बाल हत्या, जुआ और अधिक काम लेने आदि। कुरान का सबसे पहला संग्रह खलीफा अबू बकर द्वारा किया गया। आने वाली वीडियो में बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो 4 खलीफा हुए वो किस तरह हुए, यानी कौन कौन हुए और कब हुए। तो कुरान का सर्वप्रथम संग्रह खलीफा अबू बकर द्वारा किया गया। तो कुरान का सबसे पहला संग्रह होता है
खलीफा अबू बकर के द्वारा। इसके 16 साल बाद तीसरे खलीफा उस्मान के शासनकाल में इनका यानी कुरान का संकलन होता है और उसका पुनर्निरीक्षण होता है। हालांकि कुरान मुस्लिम विधि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, लेकिन कुरान एक महत्वपूर्ण विधि संहिता है, परंतु कुरान एक पूर्ण विधि संहिता नहीं, यानी कि अंतिम विधि नहीं है। यानी कि इस कुरान के बाद भी हदीस भी आते हैं, इजमा भी आते हैं, क्यास भी आते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण स्रोत तो है लेकिन पूर्ण स्रोत नहीं है। किसका? मुस्लिम विधि का। ठीक है, तो हमने पढ़ा पहला स्रोत मुस्लिम विधि का वो है कुरान। अब पढ़ेंगे मुस्लिम विधि का दूसरा स्रोत सुन्नत या हदीस, जिन्हें अहदीस भी कहते हैं। सुन्नत का अर्थ होता है परंपरागत आचरण, हदीस का भी मतलब परंपरागत ही होता है, यानी कि परंपराएं ही होता है। तो सुन्नत का अर्थ क्या होता है? परंपरागत आचरण, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं किया। वो आचरण न, सुन्नत का अर्थ क्या है कि वे आचरण जिन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्वयं किया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किए गए आचरण सुन्नत कहलाते हैं। प्रगतिशील होने के कारण मुस्लिम समाज के सामने ऐसी समस्याएं आती जिनके बारे में कुरान खामोश था, यानी कि कुछ समस्याएं कुरान के अंतर्गत नहीं लिखी गई, यानी कुरान में नहीं थी, या हो सकता है कि कुरान के बाद वो समस्याएं आई हों। अपने जीवन काल में पैगंबर कुछ काम स्वयं करते, वही विनिश्चित करते। तो यहाँ विनिश्चित का मतलब है डिसीजन करते, यानी कि जो काम वो है खुद करते वही डिसीजन करते, यही सही काम है। मैं और प्रामाणिकता की दृष्टि से कुरान के बाद मुस्लिम विधि का प्रमुख स्रोत कहलाया सुन्नत। ठीक है, तो पहला स्रोत कौन सा है? कुरान, और दूसरा कौन सा है? सुन्नत, और सुन्नत या हदीस। अब यहाँ सुन्नत को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सुन्नत फ़ेल, दूसरा सुन्नत उल कौल, और तीसरा है सुन्नत उल तकरीर। तो पहला क्या है? सुन्नत ए फ़ेल, यानी कि ऐसी परंपराएं, यानी कि सुन्नत का मतलब क्या है? परंपराएं, कि ऐसी परंपराएं जिनमें मोहम्मद साहब द्वारा किए गए आचरण शामिल है। यानी कि फ़ेल का मतलब क्या हुआ? ऐसी परंपराएं जो मोहम्मद साहब द्वारा किए गए आचरण हों, उनको सुन्नत ए फ़ेल के अंतर्गत रखा गया। ठीक। सुन्नत उल कौल, कौल का मतलब क्या है? उपदेश। इसके अंतर्गत यानी कि इन परंपराओं के अंतर्गत वे परंपराएं आईं, यानी कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई व्यवस्था और उनके उपदेश, वो कहलाए सुन्नत उल कौल। तीसरी है सुन्नत उल तकरीर, जो कुछ उनकी उपस्थिति में बिना उनकी आपत्ति में किया गया, यानी कि वहाँ उपस्थित थे और उस उपस्थिति में उन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। कभी पैगंबर साहब तत्कालीन समस्याओं के निदान के लिए अपने समकालीन व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर न देकर खामोश रह जाते, तो उनकी खामोशी को उनकी मौन स्वीकृति मान लिया जाता। उन परंपराओं का संकलन पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद किया गया। यानी कि सुन्नत उल तकरीर क्या है? कि ऐसी परंपराएं जो मोहम्मद साहब के सामने तो रखी गई, लेकिन उन्होंने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी कि वो मौन रहे, तो उसको उनकी मौन स्वीकृति मान लिया गया। तो इन परंपराओं का संकलन पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद किया गया। कि यहाँ हदीस के भी 3 भाग हैं, हदीस ए मुतवातिर, हदीस ए मैसूर और हदीस ए अहद। मुतवातिर क्या है? कि वे परंपराएं जो सार्वजनिक थी, वे परंपराएं जो सार्वभौमिक थी, यानी कि हर जगह थी और हर जगह थी वो, और प्रमाणिक भी थी, यानी प्रमाणिक भी मानी गई हैं, तो उन्हें कहा गया है मुतवातिर, हदीस ए मुतवातिर। और वे परंपराएं कि अधिकांश लोगों को ज्ञान तो था, लेकिन उनकी ख्याति यानी कि उनकी गुडविल हर जगह नहीं थी, तो उन्हें कहा गया है मैसूर, यानी कि हर जगह थी, सर्वत्र थी, प्रमाणिक मानी गई, तो उसे कहा गया है मुतवातिर।
ज्ञान तो था अधिकांश लोगों को, सभी लोगों को नहीं, अधिकांश लोगों को ज्ञान तो था, लेकिन वो ख्याति हर जगह नहीं पहुंची, तो उसे कहा गया है मैसूर। हदीस अहद, अहद क्या है कि इन परंपराओं का उल्लेख 3 पीढ़ियों तक लगातार नहीं हुआ, कुछ व्यक्तियों तक इनका ज्ञान ही सिमट कर रह जाता है। तो ये हैं हदीस के 3 भाग। तो हमने पढ़े अब प्राथमिक स्रोत कुरान और हदीस के बारे में। अब पढ़ेंगे हम तीसरा स्रोत इज्मा। इज्मा का मतलब होता है विचारों का मतैक्य, यानी कि विचारों में मतभेद न होना, यानी कि उनका मत एक होना, उसे इज्मा कहा जाता है। यह मुस्लिम विधि का तीसरा स्रोत माना जाता है। कौन? इज्मा, यानी कि पहला स्रोत है कुरान, दूसरा है हदीस या सुन्ना, और तीसरा है इज्मा। तो यह मुस्लिम विधि का तीसरा स्रोत माना जाता है। ऐसे मामले जिनका हल कुरान या सुन्ना में न हो, या ऐसे मामले जिनका हल कुरान या सुन्ना के द्वारा, कुरान या हदीस के द्वारा न किया जा सका, ऐसी स्थिति में इज्मा की सहायता ली जाती थी। ठीक है, तो इज्मा का अर्थ क्या है कि किसी प्रश्न विशेष पर विधि शास्त्रियों, यानी कि वकीलों और पैगंबर साहब के साथियों का एक मत होना। ठीक है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के साथी और वकील, ये दोनों किसी विषय पर एक मत होते हैं, तो उसको इज्मा कहा जाता है। इज्मा को मुस्लिम विधि का स्रोत माने जाने के संबंध में चारों सुन्नी संप्रदायों की मान्यता थी। अब चारों सुन्नी संप्रदाय कौन से हैं? यह भी प्रश्न LLB के अंतर्गत आता है कि सुन्नी संप्रदाय के 4 पंथ, जिनमें हनबी भी होता है, जिनमें मलकी भी होता है, इस पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियो में। किसने इज्मा को मान्यता दी है? तो वो दी है सुन्नी संप्रदाय के चारों पंथ ने। इज्मा न केवल हजरत के सहयोगियों से संबंधित विचारों पर आधारित है, बल्कि सुन्नी संप्रदायों के लिए भी अबू बकर खलीफा का निर्वाचन भी इज्मा के सिद्धांत पर हुआ था। चौथा स्रोत है क्यास। क्यास का शाब्दिक अर्थ है तार्किक निष्कर्ष। क्यास का अर्थ क्या है कि अंतःकरण और तर्कानुसार निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। ये सिद्धांत ही मुस्लिम विधि की आधारशिला है। क्यास का अर्थ क्या है सही मायनों में? कि तार्किक निष्कर्ष या जनता के आधार पर तर्क कर किसी विधि को ऐसे विषय पर लागू करना जिससे पूर्व लागू न हुआ हो। कोई विषय जो कुरान में न दिया गया हो, कोई विषय जो हदीस में न हो, कोई विषय जो इज्मा में न हो, यानी कि किसी प्रश्न पर कुरान, हदीस और इज्मा खामोश हों, यानी कि उनमें उसका हल न निकला हो, तो ऐसी कंडीशन में क्यास का सहारा लिया जाता है, यानी कि तर्कों का सहारा लिया जाता है। और तर्कों की कसौटी पर जो भी खरा उतरता है उसे लागू किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम क्यास। यानी कि ऐसे विषय जो पहले 3 स्रोत कुरान, हदीस और इज्मा में न निकला हो उनका हल, तो उसको क्यास में रखा गया है। तो क्या है? ऐसे विषय पर लागू करना जिससे पूर्व लागू न हुआ हो। अतः जो विषय कुरान, हदीस और इज्मा से आच्छादित नहीं होते, उन पर इनमें से किसी से भी क्यास की मदद से निष्कर्ष निकाल कर लागू किया जा सकता है। क्यास क्या है कि सिद्धांत तो बेशक पुराने हैं, लेकिन नई परिस्थितियां नहीं हैं, तो उन परिस्थितियों के आधार पर लागू करना है क्यास को। अबू हनीफा कौन है? तो ये सुन्नी संप्रदाय है एक, तो सुन्नी संप्रदाय का एक पंथ है, एक वर्ग है हनीफा वर्ग। तो उस हनीफा वर्ग के प्रवर्तक हैं अबू हनीफा। तो अबू हनीफा ने क्यास को मुस्लिम विधि का महत्वपूर्ण स्रोत माना है, क्योंकि इसमें तर्कों के अनुसार किसी सिद्धांत को लागू किया जाता है। अबू हनीफा ने ही इसे परिस्थितियों के आधार पर लागू किया और इसका नाम रखा इतिहासन। आज पढ़ा हमने मुस्लिम विधि के स्रोतों के बारे में, यानी कि मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोतों के बारे में, जिसमें कुरान, हदीस, इज्मा और क्यास आता है। तो आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आने वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।